सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडे अपने चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे वर्ल्ड हिस्टरी दे टॉपिक यूएनओ दी, और ये टॉपिक मैं तुहानू MCQ दी बजाय थ्योरी दे विच करवान जा रहा। तो पूरी दी पूरी थ्योरी मैं कंप्लीट कर दांगा, MCQ दी लोड नहीं पैनी। तो शुरू करते हैं। देखो यूएनओ दी गल करिए तो सब तो पहला यूएनओ दी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसनों तुसी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम नाल जानते हो। तो इसकी जरूरत क्यों पई, इसनों बनाउण दी जरूरत क्यों पई? देखो अपन सबनों पता है कि 1914 तो 1918 तक पहला विश्व युद्ध शुरू होया। ठीक है, 1914 शुरू होंदा है, 1918 खत्म होंदा है। तो पहला विश्व युद्ध जो होया तो उस समय जो दुनिया सी उसका काफ़ी नुकसान होया, मतलब जानी माली काफ़ी नुकसान होया, बहुत सारिया प्रॉब्लम्स का फेस करना पिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आईयां। ठीक है ना, तो इन्हां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करन दे लई या तां जो अगे फ्यूचर दे विच कोई इस तरह की लड़ाई ना होवे, इस चीज़ के लिए एक संस्था बनाई गई। ठीक है, और उस संस्था नूं बोलिया गया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, और ये जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई सी, ये 10 जनवरी 1920 दे विच बनाई गई सी। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई गई 10 जनवरी 1920 दे विच, और यह किस समझौते के तहत बनाई गई सी? तो याद रखना है पेरिस समझौते के तहत बनाई गई सी। और ये पेरिस समझौता जो होया सी, ये होया सी 18 जनवरी 1919 तो लैके 21 जनवरी 1920 तक। ठीक है, तो इस समझौते के तहत 10 जनवरी 1920 दे विच एक लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था बनाई गई, जिसका काम की सी, जिसका मुख्य उद्देश्य की सी? तो लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य सीगा कि भविष्य विच पहले विश्व युद्ध वर्गी घटना दोबारा ना होवे, दोबारा दुनिया का नुकसान ना होवे, इस चीज़ नूं देखना, और आने वाले भविष्य दे विच मतलब भविष्य दे विच जो लड़ाई हो सकती है उस नूं टालना। ठीक है, तो ये इसका जिहड़ा सीगा मेन उद्देश्य सीगा, ऑब्जेक्टिव सीगा। लेकिन आपां नूं सब नूं पता है कि 1914 तो 18 तो बाद 1914 तो 18 तक जो पहला विश्व युद्ध चलिया, और उस तो बाद 1939 तो 42 दूसरा विश्व युद्ध भी आपां नूं देखना पैंदा है। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 तो 42 चलिया तो इस तरह लग्या कि जिवें लीग ऑफ नेशन ने अपने उद्देश्यां नूं पूरा नहीं किया, मतलब ये अपने उद्देश्यां नूं पूरा करन दे विच सफल नहीं हुई, जिस करके 1946 दे विच अप्रैल 1946 या तो 19 या 20, ठीक है 19 अप्रैल या 20 अप्रैल दोनों में एक डेट होएगी, दोनों डेट मैंशन होंदी है, तो मैं दोनों ही तुहाडे लई दे रहा, दोनों में कोई भी डेट आ सकती है। 19 या 20 अप्रैल 1946 नूं इस लीग ऑफ नेशन नूं की कर दिता गया, भंग कर दिता गया, खत्म कर दिता गया, और इसे दी ही जगह ते एक नवी संस्था बनाई गई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिसनों बोलिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की जिहड़ी हैगी आ वो शुरुआत हुंदी है। इत्थों तक क्लीयर हो गया, तो अगे चलते हैं। तो अपने कोले हुण जो संस्था आई यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हों संयुक्त राष्ट्र संघ बोलिया गया, और इसकी जो स्थापना हुई सी, ये हुई सी 24 अक्तूबर 1945 दे विच। ठीक है, 24 अक्तूबर 1945 दे विच इसकी स्थापना हुंदी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिता सी अगर पूछ लें? ठीक है, तो ये नाम दिता सी FD रूजवेल्ट ने, और ये कौन सीगे? ये उस समय दे ही USA दे प्रेजिडेंट सी, जिन्हां ने ये नाम दिता सी संयुक्त राष्ट्र संघ का। अधिकारित तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम कदों घोषित किया गया? ये नाम दिता सी अनऑफिशियली, लेकिन अधिकारित तौर पर ऑफिशियली जो ये नाम जो घोषित किया गया, अनाउंस किया गया, ये 1942 दे विच जिहड़ा सी ओह किया गया सीगा। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना हैगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गल याद रखियो कि जो ये नाम से बहुत पहला आ चुकिया सीगा। ठीक है, समझ लो तुसी गल। हुण हुंदा की है कि यूएनओ जो सी इसकी बैकग्राउंड की है, किवें ये डिवेलप हो रहा है, किवें ये तैयार हो रहा है, उसकी अगर मैं गल करा तो देखो इसके पीछे दो जिहड़े सीगे कॉन्सैप्ट सी। पहला अटलांटिक चार्टर जो 1941 दे विच आया, और UN डिक्लेरेशन जो कि 1942 दे विच आया सी। इन्हां दोनों चार्टर अते डिक्लेरेशन तो बाद, ठीक है, एक वाशिंगटन दे विच कह लो तुसी
ਡਬਲਟਨ ਔਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਐਨਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो यूएनओ का ब्लूप्रिंट तैयार होया 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ, अटलांटिक चार्ट आया 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ, और यूएन डिक्लेरेशन 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ कर दिता गया सीगा। तो इस तरह जो यूएनओ सी उसका जिहड़ा सीगा वो बैकग्राउंड तैयार हुंदी है, उसका जिहड़ा सीगा वो सारा ढांचा तैयार किया जाता है। उस तो बाद 26 जून 1945 ਨੂੰ सैन फ्रांसिस्को दे विच साइन किते जांदे इस पूरे दे पूरे चार्टर ते, और कुल किन्ने देशां वल्लों साइन किते जांदे हैं? तो याद रखियो 51 देशां वल्लों साइन किते जांदे हैं, जिन्हां नूं तुसीं अक्सर पढ़िया हैगा मुढले देश। तुहानूं कई बारी क्वेश्चन भी तुसीं पढ़िया होएगा किताबां च कि मुढले देश किन्ने सी? तो 51 सी। कि भारत मुढले देशों में शामिल है? बिल्कुल भी। ठीक है, जो इंडिया सीगा वो भी इन्हां 51 मुढला देशों के विचों एक सी। लेकिन ये तुसीं याद रखना कि स्टार्टिंग दे विच जो पहली बारी साइन हुए सी वो 50 देशों ने किए सी, लेकिन कुछ मिनटां बाद जो साइन किए सी वो पोलैंड ने किए सी। इस तरह टोटल 51 देशों ने जिहड़ा सीगा इक्को दिन दे विच साइन किए सी, जिन्हां नूं मुढले देशों के नाम नाल आपां जानते हैं। तो अपने को जो मतलब यूएनओ बन के तैयार होया, ठीक है, और इसनूं 24 अक्तूबर 1945 नूं लागू कर दिता गया सी। इसे करके ही 24 अक्तूबर का जो दिन हुंदा है उसनूं असीं यूएनओ डे दे नाल या यूएन डे दे नाल मनाने हैं। आई होप ये पूरी थ्योरी तुहानूं समझ आ गई होएगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट गल करता पिया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिहड़ा फालतू होएगा, और बने बनाए क्वेश्चन है एक तरह के, तुसीं इसनूं MCQ दे विच भी यूज कर सकते हो। बने बनाईयां चीज़ां हैगियां, बने बनाए कॉन्सैप्ट है, सिर्फ इन्हां नूं रीड करना। उस तो बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मैंबरां की गल करिए, आपां नूं पता है कि जो अपने मुढले मैंबर सीगे 51, लेकिन अगर तुहानूं पुछ लैण कि कुल मैंबर हुण किन्ने हैं, तो करंटली जो मैंबर हैगे वो किन्ने हैं? तो करंटली जो मैंबर है वो है 193। और अगर पूछ लें कि 193वां जो देश बने हैं यूएनओ का मैंबर वो कौन बने? तो वो बने साउथ सूडान। 2011 दे विच ये आज़ाद होया। एक्चुअल दे विच साउथ सूडान नूं जो आज़ादी मिली है, जो इंडिपेंडेंट होया है, ये 2011 च होया। इस करके ही जिहड़ा सीगा ये आखिरी जिहड़ा सी देश वो यूएनओ का मैंबर बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हैडकुआटर है ये याद रखना तुसीं न्यूयॉर्क दे विच है, और न्यूयॉर्क ही वैसे तो पूछणगे, लेकिन अगर ऑप्शन च न्यूयॉर्क ना होया तो फिर मैनहट्टन, ठीक है, हटन आइलैंड जिहड़ा है वो तुहानूं मिलेगा। एक गल याद रखियो कि यूएनओ दी जो टोटल अंग है वो 6 है, और 6 ਦੇ 6 अंगां दे विचों ICJ नूं छड्ड के बाकी सारे जो अंग होणगे उन्हां दा जो हैडकुआटर होएगा वो न्यूयॉर्क दे विच होएगा। और ICJ दी अगर मैं गल करां तो अगे भी मैं दसूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिहदा हैडकुआटर हेग दे विच है, और हेग है नीदरलैंड दे विच। तो ये थोड़ा याद रख लो। इत्थे वैसे मैं अगे पूरा डिटेल इहदी कराउण लग्या। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य की है? अच्छा, यूएन आर्कीटैक्चर कौन है? यूएनओ का आर्कीटैक्चर कौन है? तो वह है अपने कोले भी वालेस, ठीक है, हैरिसन या वेलिस हैरिसन जिहड़े है वो अपनी यूएनओ के आर्कीटैक्चर है। तुसीं हैरिसन याद रख लेना, ठीक है, तो वैसे ही याद रह जाएगा। उद्देश्य की है? तो यूएनओ के उद्देश्य की है, क्यों बनाया गया? तो आपां नूं पता ही है कि यह क्यों बनाया गया सी। तो विश्व नूं युद्धां तो बचाउण लई अते शांति स्थापित करने लिए बनाया गया। वख-वख राष्ट्रां विच मित्रता वाले संबंध बनाउण दे लिए बनाया गया। मनुखी अधिकारां ते इस्तियां दे अधिकारां दी रक्षा करन दे लिए बनाया गया, और अंतरराष्ट्रीय समस्यावां नूं आपसी गलबात नाल सॉल्व करन दे लई इस नूं बनाया गया सी। तो इहदे मुख उद्देश्य है, उद्देश्य तुहानूं नहीं पुछदे, लेकिन फिर भी तुहानूं पता होने चाहिए कि इसके उद्देश्य की है। तो यूएनओ दियां अगर आपां गल करिए भाषावां दा, लैंग्वेज की गल करिए, तो टोटल कितनी लैंग्वेज है? तो 6 लैंग्वेज है जिन्होंने ये मानता मिली हुई है। टोटल 6 लैंग्वेज वो किहड़ियां वो है फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पैनिश, चाइनीज़ अते अरेबिक। और इन्हां विचों वर्किंग लैंग्वेज किहड़ियां? तो वर्किंग लैंग्वेज की गल करिए जिन्हां विच ऑफिस वर्क किया जाता है, तो वो फ्रेंच अते इंग्लिश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थाई मैंबरां दीयां भाषावां, क्योंकि आपां नूं पता है कि 5 स्थाई मैंबर है, ठीक है, इस दे यूएनओ के 5 स्थाई मैंबर है, ठीक है। तो वो किहड़े-किहड़े है? तो फ्रेंच है, रशिया, ठीक है, इंग्लिश अते चाइनीज़। मतलब इन्हां 4 भाषावां नूं जो
ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼। ठीक है, तो ये याद रखना है। उस तो बाद संसार में ज़्यादा बोलियां जाने वाली जो भाषा वो है स्पैनिश और अरेबिक। इस करके इन्हां 2 भाषावां नूं भी जिहड़ा यूएनओ दे विच जिहड़ा वो दर्जा दिता गया है। ये तुसीं याद रखना। आई होप ये थ्योरी तुहानूं इन्नी कंप्लीट हो गई होएगी। तो दैन नैक्सट चलते हैं। तो मैं तुहानूं दस चुकिया कि यूएनओ दे टोटल अंग है 6। ठीक है, हुण आपां इन्हां दी गल करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग 6 है, जिन्हां विचों पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, मतलब UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली। इसके कुल मैंबर 193 ही ने। तो तुसीं ये याद रख सकते हो कि जिन्ने ही यूएनओ के मैंबर है वो ऑटोमैटिकली ही यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के मैंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप महासभा के मैंबर वो कहलाएंगे। महासभा का काम की है? शांति स्थापित करना, सुरक्षा, बजट, मैंबरां नूं शामिल करना या हटाना, या रोजाना के काम जिहड़े है वो यूनाइटेड जनरल असैंबली जिहड़ी है वो करती है। यूनाइटेड जनरल असैंबली की गल करा तो ये बिल जो पास किया जाता है इसके 2/3 मैंबरों की सहमति द्वारा ही किया जाता है। तो UNGA दे जिन्ने दे भी मैंबर होंगे, जिन्ने भी मैंबर होंगे, उन्होंने मैंबरों 2/3 मैंबर अगर कोई सहमति प्रगट करते हैं किसी बिल से, तां ही वो बिल जिहड़ा वो पास हुंदा है। और उस तो बाद महासभा के जो प्रेजिडेंट होंगे वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। ये तुसीं याद रखना है। और महासभा की जो मीटिंग होंदी है वो भी 1 साल दे विच 1 बार होनी जरूरी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली द्वारा निर्धारित बजट जो भी ये बजट बनाती है, ठीक है, उस बजट नूं मनना सारिਆਂ ਲਈ जरूरी हुंदा है। 193 कंट्रियां ते लागू हुंदा है और 193 कंट्रियां नूं मनना ये जरूरी होएगा। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली का जो हैडकुआटर है मैं तुहानूं दस ही चुकिया पहला कि 6 दे विचों सिर्फ एक ICJ का हैडकुआटर ही चेंज है, बाकी सारे का न्यूयॉर्क दे विच है। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के अगर मैं प्रेजिडेंट की गल करा तो इसके अध्यक्ष है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, फिर भी तुसी चेक कर लेने जिन्ना भी करंट डाटा है। ठीक है, प्लीज़ उन्होंने एक बार चेक कर लेना। मेरे को जो डाटा थोड़ा जिहा पुराना डाटा है, किते ना किते कोई पर्सन अगर चेंज होंदा है तो प्लीज़ उसनों ऐड कर लेना है। और अगर कोई चेंज है तो उसनों प्लीज़ कमेंट दे विच भी नोट करवा देना तां जो किसी होर बच्चे नूं भी कोई प्रॉब्लम ना आवे, उसनों भी ईजी जिहड़ा है इस बारे पता चल जाए। नैक्सट चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। अगर आप गल करिए सुरक्षा परिषद की तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गल करा तो इसनों पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलिया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड किसनों बोलिया जाता है? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नूं बोलिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल किन्ने मैंबर होंगे हैं? तो एक कुल 15 मैंबर होंगे हैं। तो इन्नी थ्योरी एक बार याद रखो। तो नैक्सट चलते हैं। तो सुरक्षा परिषद के मैं दसे कि कुल किन्ने मैंबर है जी? 15 मैंबर है। तो किहड़े 15 मैंबर है वो? तो देखो कुल 15 मैंबरों के विचों, ठीक है, 5 मैंबर स्थाई मैंबर होंगे और 10 मैंबर अस्थाई मैंबर होंगे। ठीक है, तो 5 जो स्थाई मैंबर है तुसीं ये याद रखने हैं। 5 स्थाई मैंबरों के नाम है USA, UK, चाइना, फ्रांस और रशिया। और इन्हां 5 स्थाई मैंबरों नूं तुहानूं पता है कि वीटो पावर भी मिली हुई है। और अगर पूछ लें चाइना नूं वीटो पावर कदों मिली सी तो 1971 दे विच चाइना नूं जिहड़ी सी वीटो पावर मिली सी। अस्थाई मैंबरों दे विच साडा इंडिया भी है, तो ये भी तुसीं याद रख सकते हो। फ्रांस पहला स्थाई मैंबर नहीं सी, पर यूके दे प्रधानमंत्री जो कि सी चर्चिल, उन्हां दे कहण ते फ्रांस नूं जिहड़ा सीगा ओह कह लो कि वीटो पावर जिहड़ी सीगी ओह दित्ती गई सी। जो 10 अस्थाई मैंबर है, ठीक है, वो हर 2 साल बाद चुने जाते हैं। ठीक है, और इन्हों सिर्फ वोट करने का अधिकार होंगे, मतलब वीटो का अधिकार इन्हों नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तुसीं याद रखना है। यूनाइटेड नेशन सैक्रेटरीएट की गल करिए तो संयुक्त राष्ट्र के जो सकत्रेत है, ठीक है, इन्हों का जो हैड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करते हैं या डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और सैक्रटरी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? देखो इन्हों की नियुक्ति यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली द्वारा की जाती है, लेकिन किस दियां सिफारिशों ते की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दियां सिफारिशों ते की जाती है। सैक्रटरी जनरल 5 साल के लिए चुने जाते हैं और इस सैक्रटरी जनरल नूं जिहड़ा हैगा वो दोबारा भी
चुनिया जा सकता है। और सैकटरी जनरल जो साडे फर्स्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रैगवली जो कि नॉर्वे दे सीगे और करंटली तुसी देख लेना है किहड़े है, लेकिन जिथों तक मेरे को लिखिया अपने को एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो एंटोनियो गुटरेस 9th नंबर दे जेडे हैगे वो सैकटरी जनरल है जो पुर्तगाल दे 99% तो ये हुण भी यही है, लेकिन अगर कोई 19 की चेंज हुंदी है तो प्लीज उसनू नोट कर लो और मैसेज भी कर देना है। नैक्सट चलते हैं। उस तो बाद है जी अपने को ICJ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुहानू इहदे ते हर बार क्वेश्चन आया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की गल करते हैं तो ये 1945 दे विच बनाया गया सी ICJ, लेकिन इसने अपना काम जो स्टार्ट किया सी 1946 दे विच इसने अपना काम स्टार्ट किया सी। इसका हैडक्वार्टर है द हेग दे विच और हेग है नीदरलैंड दे विच, बस यही डिफरेंस है, ये याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच कुल कितने जज होंगे तो देखो 15 जज होंगे हैं और ये 9 साल दे लई चुने जाते हैं, ठीक है, ये याद रखनी है पहली गल तां। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रेजिडेंट होएगा, जो अध्यक्ष होएगा, वो 3 साल दे लई चुनिया जाता है। जज 9 साल दे लई चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष जिहड़ा है वो 3 साल लई चुनिया जाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भारतीय जज है उन्हां दा नाम है दलबीर भंडारी। तुसीं मैनूं ये दसना है कि ICJ दे किन्ने मैंबर किन्ने सालों बाद रिटायर होंगे हैं, मतलब जो ये जज है किन्ने सालों बाद किन्ने जज रिटायर कर दिते जाते हैं, ये तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे। उस तो बाद है इकोनॉमिक अते सोशल कौंसल। देखो इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसल का जो हैडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क दे विच, ठीक है। और इसके कुल मैंबर है 54, तो टोटल 54 मैंबर है जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक अते सोशल कौंसल के अध्यक्ष की गल करा तो वो 1 साल के लिए चुनिया जाएगा। और इसके अध्यक्ष जेडे हैगे वो है अपने को लैन विक्सन, ठीक है, कैला पिल्ले। तो ये नाम याद रखना, फिर भी मैं तुहानू दस रहा बार बार के करंट चेक करके नोट करके दस देना। साल विच एक बार इकोनॉमिक अते सोशल जो कौंसल है उसकी वर्ल्ड बैंक अते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाल एक मीटिंग होंदी है। इन्हां दोनों का हैडक्वार्टर वाशिंगटन DC दे विच है और इन्हां दोनों की जो स्थापना हुई सी 1944 अते 1945 दे विच हुई सी। तुसीं मैनूं ये दसना है कि 1944 दे विच किसदी हुई सी और 1945 दे विच किसदी हुई सी, ठीक है। अगर मैं गल करा ट्रस्टीशिप कौंसल की, तो देखो ट्रस्टीशिप कौंसल वैसे 1994 दे विच सस्पेंड कर दिता गया। ट्रस्टीशिप कौंसल इसलिए बनाया गया सी उन्हां देशां दी डेवलपमेंट वास्ते बनाया गया सीगा जो इंग्लैंड दे अंडर रही हैं या वीक कंट्रीज है जो किसी दियां बस्तियां दे रूप विच कुछ समय लई रहीआं सीगियां, तो उन्हां दे लिए बनाया गया सीगा। लेकिन ये हुण की कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगे चलते हैं। उस तो बाद UNO की जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये किसने बनाई सी, किसने तैयार की सी, तो ये फील्ड मार्शल स्मिथ ने तैयार की सी। और UNO का फ्लैग तुहानू देख ही रहा है कि ये UNO का फ्लैग है जिहदे विच 2 ऑलिव ब्रांचेस तुहानू नजर आंदियां होणगियां। हाँ, और इस दे विच जो मतलब नक्शा है वो दुनिया का नक्शा है। मतलब तुहानू पुछ रहे हैं कि भी जो UNO का मतलब झंडा है, फ्लैग है, उहदे विच नक्शा किहदा बनिया होया है, तो ये दुनिया का नक्शा बनिया होया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना की गल करा तो वह ब्लू हेलमेट दी सेना है। मतलब इस सेना का जो नेम है वो है ब्लू हेलमेट, जो फॉर पीस के लिए यूज की जाती है। किसी देश के विच कोई प्रॉब्लम आती है, लड़ाई होंदी हैगी है, ठीक है, तो उत्थे भेजी जाती है UNO वालों, ठीक है, पीस के लिए भेजी जाती है। और इन्हां दी जो ड्रेस है वो भी ब्लू कलर की ड्रेस ही तुहानू देखण नू मिलूगी। तो ये सीगा तुहाडा UNO का टॉपिक, उसकी मैं थ्योरी तुहानू कंप्लीट करवाई है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं जो तुहानू मास्टर कैडर लई पूछे जाणगे। तो अगली जिहड़ी थ्योरी हैगी है वो मैं जल्द ही तुहानू जिहड़ी हैगी है वो भी दे देना है। तो थैंक यू।